ऋतिक रोशन। दुनिया का सबसे अच्छा एक्टर कौन? ऋतिक रोशन। सबसे अच्छी बॉडी किसकी है? ऋतिक रोशन। जोधा अकबर में अकबर कौन था? ऋतिक रोशन। क्या जोधा अकबर सही मूवी थी? ऋतिक रोशन। अबे भाई, ऋतिक रोशन नहीं, मूवी गलत थी। अब 6-7 बार ऋतिक रोशन हो गया तो ऋतिक रोशन की नई मूवी की बात करते हैं। ऋतिक रोशन की अभी रिसेंटली एक मूवी आई है फाइटर, और ऋतिक रोशन ने इसके अंदर बहुत अच्छा काम किया है। ऋतिक रोशन हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऋतिक रोशन ने बहुत ही खराब मूवी चूज करी है। अब इस मूवी को बनाया है सिद्धार्थ आनंद ने। अब सिद्धार्थ आनंद को शायद कुछ जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, लेकिन टाइगर मूवी तो याद है ना, पहले वाली नहीं, उसके बाद वाली। तो सिद्धार्थ आनंद ने अपना एक यूनिवर्स बना रखा है, स्पाई यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स के अंदर ये अलग अलग किस्म के स्पाई को लेते हैं और पकड़ते हैं और कैमियो के नाम पे बेवकूफी दिखाते हैं ऑडियंस को। उसी सिद्धार्थ आनंद व्यक्ति ने एक और नई मूवी डायरेक्ट करी है जिसका नाम है फाइटर, और इस मूवी के अंदर आपको ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण देखने को मिलेगी, और इसके अंदर और भी किरदार हैं जो इसके अंदर काम कर चुके हैं। ऋतिक और दीपिका, इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे एक्टरों का काम आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इन दोनों का शायद नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कुछ सीरियस वाली। इस मूवी के अंदर सीरियसनेस है कितनी, और ये मूवी कितनी लोगों को पसंद आ रही है या फिर नहीं आ रही है, और क्या रीजन है कि लोगों को पसंद क्यों नहीं आ रही है। अब ये मूवी डबल साइडेड है। इसका कुछ पोर्शन इन्होंने रियल इंसिडेंट जो पुलवामा अटैक हुआ था उससे ले रखा, और बाकी जितने भी एयर विजुअल और एयर स्टंट है ये सारे इन्होंने टॉम क्रूज की मूवी टॉप गन से निकाल रखा है। तो मूवी कॉम्बो है, तो आप इसको किसी भी एक साइड से नहीं देख सकते, लेकिन जो पुलवामा वाला सीन है उस सीन को इन्होंने बहुत बेकार दिखाया है। और सबसे मेन चीज, अगर आप लोग किसी रियल इश्यूज के ऊपर मूवी बनाते हैं, चाहे वो उरी हो या फिर कश्मीर फाइल्स हो, तो या तो रियल वाली चीज को सामने रखें, या फिर अपना जो भी ड्रामा है, मास ड्रामा आपको दिखाना है, उसको अलग रख लें। इन दोनों को साथ में कंबाइन ना करें, क्योंकि जो विजुअल्स होते हैं ना वो दिमाग में बस जाते हैं, और जो छोटे बच्चे जो ये मूवी देखेंगे वो पुलवामा अटैक को इसी तरीके से अपने माइंड के अंदर सेट कर लेंगे कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि हमने मूवीज में देखा था। क्योंकि न्यूज इतना कोई नहीं देखता और रियलिटी इतनी जल्दी बाहर आती नहीं है, लेकिन आपने जो सिनेमा के साथ ड्रामा जोड़ा है इस स्टोरी में, अगर फिक्शनल स्टोरी बनानी है तो प्रॉपर फिक्शनल ही बनाते, रियलिटी से क्यों कोई इंसिडेंट उठाते हैं। अब मूवी तो देखी है भाई मैंने, लेकिन मूवी मेरे को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जो इन्होंने पुलवामा से जो इंसिडेंट इन्होंने कॉपी करा है, कॉपी क्या करा, उस चीज को दिखाने की कोशिश करी है कि कैसे सीआरपीएफ के कॉन्वॉय के ऊपर अटैक होता है और क्या रीजन होता है। उसके बीच में इन्होंने कमर्शियल ड्रामा इतना ज्यादा डाल दिया कि इंटरवल के अंदर ही आपको पुलवामा का सीन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद इनका अपना एक अलग लेवल का ड्रामा चलता रहता है। और भाई रियल में क्या था, पुलवामा पे अटैक हुआ, एयर स्ट्राइक हुई, हमारा एक जवान वहां पे पकड़ा गया और उसको सही सलामत उन्होंने वापस किया एज पर वॉर रूल्स के हिसाब के साथ, क्योंकि जब तक वॉर चलती रहती है और कोई भी हमारा सोल्जर वहां पे पकड़ा जाता है या किसी और कंट्री में चला जाता है तो उसको विद इन 7 डेज वापस किया जाता है वॉर के शांत होने के बाद। अब इन्होंने ये सारे इंसिडेंट तो ले लिए, लेकिन इसके अंदर कमर्शियल ड्रामा इतना ज्यादा डाल दिया कि रियली अगर आपने भी देखी है तो ये बहुत बेकार लग रहा था देखने के बाद भी। अब सिंपल सी बात ये है कि कुछ भी बनाओ भाई, फिक्शनल में कुछ भी बन रहा है बनाओ, जैसा आपको बनाना है वैसा बनाओ। रोहित शेट्टी ने अपना एक यूनिवर्स बना रखा है, आप बनाओ, अपने नए विलन क्रिएट करो, कुछ अलग लाओ, लेकिन रियलिटी से क्यों किसी इंसिडेंट को उठा लेते हो और उसको धीरे धीरे करके मास मसाला में डेवलप कर देते हो, वो भी खासकर ऐसे सेंसिटिव मुद्दे के साथ। ये रियली भाई, चाहे सिद्धार्थ आनंद हो या फिर ऋतिक रोशन हो, ये पहली मूवी है जो इतनी ज्यादा खराब लगी जो रियल इंसिडेंट के ऊपर इन्होंने बनाई है। इसको कंप्लीटली तो नहीं कह सकते हैं कि रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई मूवी है, लेकिन जो उस इंसिडेंट से उन्होंने जो फेज लिया है वो फेज नहीं लेना चाहिए था इनको। बहुत गलत किया इन लोगों ने, अपने एंटरटेनमेंट या फिर कुछ भी कह सकते हैं, और एक टिकट को सेल करने के लिए इन्होंने, ऑडियंस का अट्रैक्शन कैच करने के लिए इन्होंने इस चीज को पब्लिसाइज भी किया है ताकि इनके पास ज़्यादा ज़्यादा ऑडियंस आए, देखने के लिए आए कि आखिर क्या हुआ था। बट इन्होंने इसके अंदर एक नॉर्मल एक सिंगल बंदे की पूरी स्टोरी लाइन को डेवलप कर रखा है। पहली चीज मूवी के मेकर्स के साथ कि भाई जो कमांडर या फिर जो भी ऑफिसर होता है वो रोग नहीं होता है भाई, उसके लिए अपने सुपीरियर का ऑर्डर ही कमांड है और उसको फॉलो करता है। बट इनका जो भी हीरो है वो बंदा रोग है, वो बंदा अपने कमांडर के ऑर्डर फॉलो नहीं करता है, सबकी लाइफ रिस्क में रख देता है। पायलट से ज्यादा वो एक आर्टिस्ट है, शो ऑफ कर रहा है, रनवे पे अपने जेट को उल्टा कर दे रहा है, सीधा कर दे रहा है। मूवी को मूवी की तरह लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये चीज हजम ही नहीं हो पा रही थी कि इस रियल इंसिडेंट को लेके इन्होंने ऐसा करके क्यों कर दिया आखिरकार। और ये इनका आज से नहीं बल्कि हमेशा से चलता रहता है। और अगर हम ऋतिक रोशन की जोधा अकबर की बात भी करें
तो आप लोगों को पूरा पता है कि भाई अकबर कैसा था और कैसा नहीं था। हमारी पूरी हिस्ट्री उससे भरी हुई है और पता नहीं क्यों भर रखी थी इन लोगों ने पहले उस चीज से पूरी हिस्ट्री हमारी। हुमायूं, अकबर, बाबर, पता नहीं ये लोग क्यों थे हमारी हिस्ट्री के अंदर, जिनका नाम नहीं होना चाहिए था कहीं पर भी, वो सारे लोगों का नाम है आजकल रोडों के ऊपर। अब आप लोगों को मेरी बातें बाइस लग रही होगी कि मैं एक साइड की ही बात कर रहा हूँ और दूसरी साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये रियलिटी है। लोगों के माइंड में किसी भी चीज को बैठाने के लिए मूवीज बहुत बढ़िया जरिया है। ये लोग बहुत अच्छे तरीके से काम भी करते हैं और लोगों के माइंड में वो चीज बैठा भी देते हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से बैठाते आ रहे हैं। चाहे दीवार मूवी के अमिताभ बच्चन को देख लो या फिर पीके मूवी में आमिर खान का वो पत्थर वाला सीन देख लो, तो इनका शुरू से एजेंडा क्लियर है कि इन लोगों को करना क्या और क्या करके दिखाना है और किसको खुश करना है। वो हम लोगों में दिक्कत है कि हम लोग तब से समझ नहीं पाए और आज हम समझ रहे हैं तो लोग हमको ही बायस बोलने लग जाते हैं। तो इन सारी बातों को समाप्त करते हुए बस एक ही बात है कि भाई साहब, जो रियल इंसिडेंट यानी पुलवामा को लेकर जो इन्होंने स्टोरी लाइन बनाने की कोशिश करी है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आपको अगर कोई फिक्शनल वर्क बनाना है तो फिक्शनल वर्क ही बनाते हैं ना, शायद लोगों को अच्छा भी लगता है, इनफैक्ट अच्छा होता भी। बट किसी रियल इंसिडेंट को एक कमर्शियल मास मसाला मूवी के अंदर आप लोग डाल के उस मूवी को कैश करना चाहते हैं, ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो भाई आप लोगों को बिग नो है। तो बस भाई बात करते हुए बात को ख़त्म करते हैं। और आपको अगर बात और वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है तो इसको मत देखना, क्योंकि इनके अंदर जो चोचापंती हो रखी है ना वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी ना कंट्री फर्स्ट वाली फीलिंग है तो बहुत बेकार लगेगी आपको ये मूवी टिल द एंड, दी एंड।